kill, not a sign of a human. हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल 2025 बुधवार को उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग का परिवार 65 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराते हैं। पीड़िता की मां बुधवार की रात लड़की को थाने लेकर आती है, जिसके बाद मल्लीताल थाने में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 65(1) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पोस्को की संबंधित धाराओं के तहत एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ 12 अप्रैल को नाबालिग लड़की के कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में प्राथमिक दर्ज करती है, जिसके बाद जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नैनीताल में बुधवार की रात को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 65 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद दुकानों में तोड़फोड़ की गई और सांप्रदायिक तनाव फैल गया। बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थिति भड़क गई। बहुसंख्यक समूह ने ये जानने के बाद कि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से है, दुकानों में तोड़फोड़ करने का फैसला किया। इसके बाद बुधवार की रात करीब 9:30 बजे में लोगों का एक समूह बाजार के पास इकट्ठा होता है, जहां आरोपी का कार्यालय था और अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित दुकानों और भोजनालयों में तोड़फोड़ करते हैं। एक वीडियो में इन दुकानों के कर्मचारियों को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। पुलिस ने कहा कि भीड़ ने एक मस्जिद और पुलिस स्टेशन के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों को जब वारदात की जानकारी मिली तो वे सबसे पहले मल्लीताल थाने पर इकट्ठे हुए। इसके बाद उन्होंने गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की दुकानों पर पथराव किया और कुछ लोगों की पिटाई कर दी। जमा मस्जिद के गेट और दीवारों पर भी पथराव किया गया। रात में तो स्थिति काबू में आ गई, लेकिन गुरुवार सुबह स्थानीय हिंदू संगठनों द्वारा आरोपी के घर की और फिर से विरोध मार्च निकालने के बाद तनाव पैदा हो गया। हालांकि भारी संख्या में तैनात पुलिस ने विरोध को विफल कर दिया। बाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नैनीताल के माल रोड में कमायू कमिश्नर दीपक रावत के कार्यालय और कोतवाली समेत शहर के विभिन्न इलाकों को तक विरोध मार्च निकाला। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम भेजा। घटना के विरोध में गुरुवार को स्थानीय व्यापारियों ने नैनीताल में होटल और दुकानें बंद रखी। कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में गुरुवार को नैनीताल में बंद का आयोजन किया गया। कथित यौन उत्पीड़न के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पथराव भी किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पुलिस थाने का घेराव भी किया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि पुलिस ने संयम बरता और स्थिति को बिगड़ने से रोका। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने कहा कि पुलिस ने मस्जिद, दोनों आबादी वाले इलाकों और बाजार में कर्मियों को तैनात किया है। उन्होंने कहा, व्यापारी संघ ने घोषणा की है कि बाजार बंद रहेगा। हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं और सभी हितधारकों से बात करके उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सक्रिय हैं। हम उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे जिन्होंने कल रात व्यवधान पैदा किया। पुलिस अधीक्षक अपराध जगदीश चंद्र ने कहा, हमने लगभग 12:30 बजे स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पुलिस की भारी तैनाती की गई है। हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हम उन लोगों के वीडियो एकत्र कर रहे हैं जो भीड़ का हिस्सा थे और पत्थरबाजी में शामिल थे। हम उनकी पहचान के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। SSP प्रहलाद मीना ने कहा कि जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की शर्मनाक हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। परिवार के अनुसार घटना 12 अप्रैल की है। 12 अप्रैल को आरोपी उस्मान, जो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है और उनके पड़ोस में रहता है,
उस्मान ने लड़की को पैसे का लालच देकर उसे अपनी कार बैठा कर ले गया, जहां उसने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। लड़की इलाके के एक स्कूल की छात्र है। नाबालिग लड़की अपनी रिश्तेदारों के साथ रहती है और उसकी मां उत्तर प्रदेश के संबल में रहती है। उसने बुधवार को जब अपनी मां को घटना के बारे में बताया तब सब सामने आया। एसीपी सिटी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि एक परिवार ने पेशे से ठेकेदार बुजुर्ग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वो पिछले 3 महीनों से उनकी नाबालिग बेटी के साथ बार बार बलात्कार कर रहा है। एसीपी ने कहा कि शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि लड़की का भी मेडिकल परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि लड़की की मेडिकल जांच और रिपोर्ट का इंतजार है। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। दीपक रावत ने कहा, यह घटना बहुत दुखद और खेदजनक है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लोगों से शांति, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूँ। मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने बच्चों का ध्यान रखें और सतर्क रहें। उन्हें किसी अनजान लोगों के साथ बात करने से रोकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।